Hello students, the topic we are going to discuss today is कीमोथेरेपी या प्रोटोजोअल डिजीज़। आज स्टूडेंट्स आपको हम कि कीमोथेरेपी बताएंगे प्रोटोजोअल डिजीज़ की। ओके, अब इसमें आप देख लीजिए प्रोटोजोअल जो इन्फेक्शन होता है, जैसे आपको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरस से इन्फेक्शन होता है, ऐसे प्रोटोजोअल से भी इन्फेक्शन होता है। ये हमारे होते हैं अमीबियासिस, इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, मलेरिया, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होती है वो मच्छरों के काटने से होती है, इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है। जियार्डियासिस, इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। लेशमानियासिस, डिजीज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। ये हमारे लेशमानियास क्या होते हैं, फीमेल सैंड फ्लाई की वजह से इनको स्प्रेड होते हैं, ये एक से दूसरे लोगों में। अब इसमें देखिए अमीबियासिस इज ए प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट अकर्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट। अमीबियासिस एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, ये अक्सर कॉमनली हम देखने को मिल जाता है, और ये हमारा होता है जब हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर ले लेते हैं, इसकी वजह से होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है इनकी वजह से एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ये हमारी एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नंबर पहला सिस्ट जो इन्फेक्टिव होती है, ये कैन सर्वाइव आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड में सर्वाइव करती हैं। ट्रांसफॉर्म टू ट्रोफोजोइड्स, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होते हैं ट्रोफोजोइड्स में जो नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। दे में फीड ऑन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और इन्वेड एंड अल्सरेट वॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड में माइग्रेट टू लीवर और अदर टिश्यूज़। ये फीड हो जाते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के माइग्रेट करते हैं लीवर से टिश्यूज़ में। ट्रांसफॉर्म टू सिस्ट विच आर एक्सक्रीटेड इन फीसेस, उसके बाद ये सिस्ट जो होते हैं ये हमारे फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबियासिस, इनमें हम कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। इमिटिन ग्रुप की जो ड्रग यूज़ करते हैं इमिटिन एंड डिहाइड्रो इमिटिन ड्रग यूज़ होती है। इमिडाजोल डेरिवेटिव जिसमें मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल ड्रग यूज़ होती है। क्यूनोलोन डेरिवेटिव्स डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्यूनोलोन और क्लोरोक्यूनोलोन। अदर कैटेगरी की जो ड्रग आती है वो डिलोक्सानाइड फ्यूरेट एंड टेट्रासाइक्लिन्स भी इसमें यूज़ होती है, जो कि टेट्रासाइक्लिन क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब आप इनका मोड ऑफ एक्शन देख लीजिए। एमिटिन जो होती है, एमिटिन इज एन एल्कोलाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट सिफेलिस एपिगोनम। जो एमिटिन होते हैं ये हमें एक तरीके के एल्कोलाइड होते हैं जो मिलते हैं हमको प्लांट के रूट से, वो प्लांट हमारा सिफेलिस एपिगोना है। कंसनट्रेटेड इन लीवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी, कार्डियक मसल एंड इंटेस्टाइनल वॉल। ये हमारे जाकर के कंसनट्रेट होते हैं लीवर में, लंग्स में, स्प्लीन में, किडनी में, कार्डियक मसल्स में और इंटेस्टाइनल वॉल में। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स। इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग अमीबिसाइड्स, ये डायरेक्टली एक्ट करती हैं अमीबिसाइड की तरह। जैसे कोई अमीबियासिस होती है, इनको इनिबिट करने का काम करती हैं। इट एक्ट बाय इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन अमीबिया बाई अरेस्टिंग इंटरराइबोसोमल ट्रांसलोकेशन ऑफ टीआरएनए एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ये इनिबिट करती है इनकी प्रोटीन सिंथेसिस को और अरेस्ट करती हैं टीआरएनए को। इंटरराइबोसोमल ट्रांसलोकेशन जो होता है टीआरएनए का, जो नया एक अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नई ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया की, उनमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो कवरिंग होती है, उनको ये पूरी तरीके से इनिबिट कर देते हैं एंड कॉजिंग इरिवर्सिबल ब्लॉक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरीके से इरिवर्सिबल वाले ये ब्लॉक कर देते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस से, जिससे हमारा नया बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता है। एडवर्स इफेक्ट, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, एब्सेसिस। जीआईटी में ये नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया कॉज करती है। न्यूरोमस्कुलर वीकनेस कॉज करते हैं। एंड नेक्स्ट है सीरियस टॉक्सिसिटी, जिसमें कार्डियोटॉक्सिसिटी, कार्डियक एरिथमिया, हाइपोटेंशन एंड हार्ट फेल्यूर की कॉज करते हैं। इनका जो क्लिनिकल यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ कहाँ करते हैं, अमीबिक लीवर एब्सेसिस में, इंटेस्टाइनल वॉल इन्फेक्शन में, इनमें हम इस इमिटिन कैटेगरी की ड्रग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट,
मेट्रोनिडाजोल, जो कि कॉमनली ड्रग यूज़ होती है, बहुत से लोग अक्सर इसको सब यूज़ करते हैं। इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइडल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो एक साथ बहुत सारे एक्टिविटी शो करते हैं, और मिसाइडल एक्टिविटी और ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करते हैं, वो हमारे मेट्रोनिडाजोल होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंटेस्टाइनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस, ये हमारी ड्रग होती है जो इंटेस्टाइनल या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन के बाहर भी अगर कोई बैक्टीरिया होती है तो उनको भी किल करने का काम, उनको भी इनहिबिट करने का काम करती है। एक्ट एंड ट्रोफोजोइड्स, और ये ट्रोफोजोइड की तरह काम करते हैं। मोड ऑफ एक्शन इनका होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल इज रिड्यूस्ड बाय प्रोटोजोन लीडिंग रिडॉक्स प्रोटीन टू साइटोटॉक्सिक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट नाइट्रो रेडियल ग्रुप। इसमें जो हमारा इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि इसमें नाइट्रो ग्रुप होता है, और ये नाइट्रो ग्रुप होता है जो कि नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम होती है, जो कि इनको क्या करती है, इस नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, और ये एक्टिव मेटाबोलाइट की तरह, पहले ये ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और जब ये अंदर जाती है तो इनका मोड ऑफ एक्शन नाइट्रो ग्रुप को ये किल इनिबिट करके किसके थ्रू करती है, नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू करती है। और ये हमारा एनारोबिक कंडीशन में, ये सारी प्रोसेस इनकी एनारोबिक कंडीशन में होती है। एक्टिवेट करते हैं ये मेटाबोलाइट को, जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है। उसके बाद ये दैट बाइंड टू डीएनए, ये जा करके डीएनए पर बाइंड हो जाते हैं, एंड प्रोटीन रिजल्ट इन पैरासाइट डेथ। और जा करके ये जब जब बैक्टीरिया अपने पैरासाइट पर होती है, इनका पैरासाइट क्या होता है, ह्यूमन होता है कोई, उन पर जा कर के उनकी प्रोटीन की सिंथेसिस को, उनके डीएनए को, सबको ये बाइंड कर देती है, जिससे हमारा नया बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है जीआईटी में ये कॉज करते हैं नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, मेटालिक टेस्ट एंड डायरिया। सीएनएस में ये न्यूरोटॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, इंसोम्निया, डिजीनेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पैरास्थेसिया, इंसेफेलोपैथी ऑन कन्वर्जन एंड डायस्यूरिया, जिसमें यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, न्यूट्रोपिनिया, डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट, जैसे जब अल्कोहल वगैरह लेते हैं तब ये इफेक्ट शो करते हैं। क्लिनिकल यूज़, इनका क्लिनिकल यूज़ है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल अमीबियासिस, जियार्डियासिस, एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, और अल्सरेटिव जिंजिविटिस, ये होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया। मलेरिया तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो मच्छरों के काटने से ही होता है इनका इन्फेक्शन। तो मलेरिया एंड एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाई 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम हमारा जो मच्छर होता है, फीमेल मच्छर होते हैं, उनके काटने की वजह से होता है। ये 4 तरीके से होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि बहुत डेंजरस होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेली। इनका साइट ऑफ एक्शन फॉर एंटी मलेरियल ड्रग्स इफेक्टिव अगेंस्ट एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फॉर्म, ये हमारे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फॉर्म के अगेंस्ट काम करते हैं। दीज ड्रग एक्ट ऑन प्राइमरी टिश्यूज फ्रॉम द प्लाज्मोडियम एंड आर मेनली यूज टू कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस। ये हमारे कुछ ड्रग होती हैं, जैसे प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, प्राइमामेथामिन, क्विनिन और मेफ्लोक्विन। ये ड्रग होती हैं जो हमारे एंटी मलेरियल की तरह काम करती हैं। एंटी मलेरिया जो होता है ये स्टूडेंट्स 25 अप्रैल को हमका इसको वर्ल्ड डे, इस मलेरिया डे के रूप में हम मनाते हैं। और ये मलेरिया हमारा जब हो जाता है तो पेशेंट को बहुत तेज़ी से फीवर होगा, बहुत सारे सिम्टम्स उनको दिखते हैं, तब हम ये जान जाते हैं कि इसको मलेरिया की प्रॉब्लम हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।